बच्चों को बच्चों को भेजा पढ़ने के लिए और जो भी कार्य सीखने के लिए अलग-अलग कार्य सीखने के लिए और वो सभी में बहुत ही सक्षम दोनों जो बहनें थीं उर्मिला और माता सीता ये जो कार्य करते थे, अच्छे से करते थे और उनकी जो सुंदरता थी माता सीता की वो इतनी ज़्यादा थे कि बहुत जगह पे विख्यात थे कि माता सीता जो है बहुत ही सुंदर सुंदर बेटी हैं। तो आगे और बताया जाता है कि एक बार की बात है कि जनक महाराज के जो महल है उसके अंदर एक धनुष रखा हुआ था जो कि धनुष शिव जी का धनुष था वो इतना इतना हैवी था इतना भारी था कि उसको अगर एक जगह से दूसरे जगह भी ले जाना हो तो काफी सैनिकों का बल लगता था तब जाके वो वहां से हिल भी पाता था। तो एक बार की बात है कि माता सीता अपनी सहेलियों के साथ खेल रहे थे और खेलते-खेलते वो जो गेंद जो है वो गेंद जाके पेड़ पर अटक गई और बहुत सारे अलग-अलग दृष्टांत आते हैं अलग-अलग जगह पे मैंने सुना है कि कई कई लोग गेंद का बताते हैं कि गेंद फंस गई पेड़ पर तो उसको उतारने के लिए माता सीता ने धनुष को उठाया और उसके प्रयोग से उसको नीचे उतार लिया और जब उसको उतार के रख लिया तो ये जो दृष्टांत है उन्होंने देखा और बहुत ही हैरान हो गए जनक महाराज जी कि ऐसा कैसे इस धनुष को उठाने के लिए इतने सैनिकों का बल लगता है लेकिन माता सीता इतने आसानी से इसे उठा लिया। तो जनक महाराज जी ने तय किया कि क्योंकि ये सीता माता इतनी बलवान है कि जो इतने सैन्य बल लगती है एक धनुष को उठाने के लिए, वो इतनी आसानी से एक खिलौने की तरह उसको उठा ले रही हैं। तो उन्होंने तय किया कि इनका जो होने वाला जो पति है, वो भी ऐसा बलवान होना चाहिए। तो ऋषियों की अनुमति से जनक महाराज ने आगे चल के उनके लिए अ, स्वयंवर रखा, जिसमें अनेक प्रकार के राजा देश-विदेश से राजा आए थे और अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए। तो जनक महाराज जी ने बल का प्रदर्शन इस प्रकार रखा था कि जो भी राजा इस धनुष को उठा के इस पर प्रत्यंचा चढ़ के चढ़ाएगा, उसी से मेरी बेटी की शादी होगी। तो उस समय जो श्री राम जी थे, वो अपने गुरु वशिष्ठ मुनि के साथ आए हुए थे और वशिष्ठ मुनि उनके पास दशरथ महाराज के पास गए थे और उन्होंने राम लक्ष्मण जी को माँगा था कि आप इन्हें भेजिए और क्योंकि जंगल में बहुत सारे ऐसे असुर हैं जो परेशान कर रहे हैं, हमें यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं। और उसी उसी दौरान जो वशिष्ठ मुनि हैं क्योंकि वो तो सब कुछ जानते हैं तो इस लीला का भाग बने और वो उन्हें जनकपुरी लेकर आए और वहां पर लाने के बाद इस प्रतियोगिता में वो भी बैठकर देख रहे थे। तो जब वो इस सारे दृष्टांत को देख रहे थे तो फिर उसके बाद जब उनके गुरु की अनुमति मिली श्री राम जी को तो वो गए और उन्होंने उस धनुष को उतने ही आराम से उठाया और उस पे प्रत्यंचा चढ़ा के जैसे ही चढ़ा रहे थे वो धनुष टूट गया और फिर जो माता सीता और श्री राम जी का विवाह हो गया। तो यहाँ पे भी देखा जाता है कि माता सीता किस प्रकार पिताजी का जो जो इच्छा थी उसे पूरा उन्होंने किया और स्वयंवर स्वयंवर अगर उन्होंने एक रखा है कि हाँ स्वयंवर के थ्रू ही मेरी बेटी की शादी होगी तो उसी के उन्होंने उसका मान मान रखा। तो एक ये भी हम सीख सकते हैं माता सीता से कि अगर हमारे जो पिताजी हैं, जो भी हमें आज्ञा दे रहे हैं या फिर हमें बता रहे हैं, तो हमें कितने प्रॉपरली तरीके से उसे फॉलो करना चाहिए। माता सीता ने ऐसा कुछ डिमांड नहीं रखा कि नहीं, नहीं मैं इस स्वयंवर में नहीं भाग लूँगी या फिर जो आपकी शर्तें हैं उसको मैं नहीं मानूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो एक ये भी माता सीता से हम सीख सकते हैं।
फिर कहा जाता है कि जैसे ही उन्होंने ये सुना दशरथ महाराज ने ये खबर सुनी, वो जनकपुरी आए और दोनों जो पति-पत्नी थे सीताराम जी को लेकर गए और बहुत धूम-धाम से उनका स्वागत हुआ और वहाँ पर अयोध्या में स्वागत हुआ और वो बहुत आराम से रहने लग गए। फिर कुछ दिनों के बाद दशरथ महाराज ने तय किया कि मैं अब ये जो मेरा जो जीवन है राजा का जीवन, अब मैं इसे त्याग कर अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जो अंतिम समय है मैं अपने अंतिम समय भगवान का ध्यान करके बिताऊँ। तो वो चाहते थे कि अब मैं युवराज की घोषणा कर दूँ ताकि अब मैं इज़िली इस चीज़ से अब रिटायर्ड हो सकता हूँ राजा के पद से। तो उन्होंने तय किया कि राम जी को राजा की घोषणा करेंगे। तो सारी जितनी भी पूरे राज्य में ये खबर फैला दी गई, सारी तैयारियाँ शुरू हो गई और माता सीता भी बहुत उत्सुक थे और बहुत ही खुश थे कि एक ऐसा उत्सव आ रहा है जहाँ पे हमारे जो पति हैं वो राजा के तौर पर बैठेंगे। तो तभी तभी हम जानते हैं रामायण में ये दृष्टांत आता है कि किस प्रकार माता कैकेयी ने अपने जो 2 वर दशरथ महाराज ने कहा था कि आप 2 वर कभी भी माँग सकते हैं। तो उसकी माँग की और ये जो के मंत्रा थी, मंत्रा की वजह से मंत्रा ने कूट चाल चली जिसकी वजह से कैकेयी का जो दिमाग है थोड़ा-सा भ्रष्ट हो गया और उसके बाद उन्होंने इस चीज़ का माँग किया। और माँग इस प्रकार थी कि आप राम जी को राजा नहीं बनाएँ और मेरे बेटे भरत को राजा बना दें और राम को श्री राम जी को आप 14 साल के लिए वनवास में भेज दें। तो जैसे ही दशरथ महाराज जी ने सुना तो वो बहुत ही दुखी हुए ये सुनकर और सोचने लगे कि मैं कैसे इस बात को श्री राम जी को बताऊँगा। लेकिन जैसे ही राम जी को ये पता चली ये बात, तो उन्होंने भी एक आदर्श पुत्र की तरह ये भी नहीं सोचा कि क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। जस्ट अपने पिता के वचनों का पालन उन्होंने किया। कहा कि अगर पिताजी ने वचन दिए हैं, उन्होंने बोला है, तो उसे मुझे पालन ही करना है। और वो सब कुछ छोड़कर वन में जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन उस समय उन्होंने सोचा कि मैं जाकर सीता जी को मिलता हूँ और ये सारी कथा बताकर उन्हें बताता हूँ कि आप यहीं पे रहिए मैं 14 साल के बाद लौटूँगा। अभी मैं जंगल में जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही राम जी उनके पास गए और उन्होंने देखा कि सीता जी बहुत ही खुश थीं तैयारी कर रही थीं कि राम जी का अभिषेक होने वाला है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे, तो सीता जी ने देखा कि राम जी थोड़े से दुखी दिख रहे हैं। दुखी इन द सेंस कि पिताजी ने ऐसा बोला है, सारी तैयारियाँ चल रही हैं और सीता जी क्योंकि इतनी उत्साह में थी, तो उनके उत्साह को देखकर वो सोच रहे थे कि मैं किस प्रकार इन्हें बोलूँ कहीं इन्हें दुःख ना लग जाए, तो इस बार का उनको दुःख था। तो जैसे ही उन्होंने देखा तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? आप क्यों इतने चिंतित हैं? तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि किस प्रकार माता सीता भी अपने पति का भाव समझ जाती हैं केवल देखने मात्र से कि हाँ, मेरे पति को किसी चीज़ की चिंता या फिर दुःख है। तो एक ये भी हम देखते हैं कि माता सीता मीन्स एक अच्छे पत्नी का किस प्रकार एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। और फिर उन्होंने पूछने के बाद जब राम जी ने बताया कि ऐसी-ऐसी बात है, मुझे अब जंगल जाना होगा 14 साल के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि क्योंकि मेरे माँ-बाप बूढ़े हो चुके हैं और आप इतनी सुकोमल हैं, तो आप यहीं पे रहिए और माता-पिता की सेवा कीजिए और इसी पैलेस में आप रहिए। तो जैसे ही माता सीता ने सुना तो उन्हें बहुत दुःख हुआ कि कैसे आप ऐसे बोल सकते हैं कि आप जंगल में जाएँगे और मैं यहाँ पर इन सुख-सुविधाओं को का भोग करूँगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने आपको अपना पति माना है, हमारा विवाह हुआ है, तो हमारे जीवन में कुछ भी घटित हो, कुछ भी हो जाए हम
एक-दूसरे के साथ देने के लिए ही बने हैं। तो अगर ये निर्णय आया है कि आप जंगल जाएँगे तो मैं भी आपके साथ जाने को तैयार हूँ। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार जैसे कि प्रभु जी क्लास में बताते हैं आनंद विजय कृष्ण प्रभु कि गृहस्थ जीवन का जो लेक्चर चल रहा है कि कोई भी कैसा भी सिचुएशंस हो हमारे लाइफ में हमारे पति पत्नी के बीच में कैसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हो उसको क्लियर करना चाहिए और जैसा भी हो कोई कैसा भी पार्टनर मिला हो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए भले ही डिस्कम्फर्ट हो रहा है लेकिन वो डिस्कम्फर्ट भी आपके शुद्धिकरण के लिए ही है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि किस प्रकार की ऐसी सिचुएशन आई है और जो ये प्रॉमिस था वो राम जी को था कि आपको जाना है वनवास में लेकिन माता सीता खुद आगे आके आए और उन्होंने कहा कि नहीं मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो राम जी ने बहुत ज्यादा प्रयास किया उनको समझाने का कि नहीं 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 आप नहीं आ सकते हो क्योंकि आपको नहीं पता कि जंगल में किस प्रकार का वातावरण है। वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं मीन्स बहुत सारे असुर रहते हैं। उनके वहाँ पे रहना सोना बैठना बहुत ही कठिन रहेगा क्योंकि आपकी जो परवरिश हुई है राजमहलों में हुई है आप एक राजमहलों में पली बड़ी हो तो आपके लिए वहाँ पे रहना बहुत कठिन है। लेकिन माता सीता क्योंकि वो अपने पति के प्रति बहुत ही चेस्ट थी, उन्होंने कहा कि नहीं मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ और उन्होंने भी बहुत सारे दृष्टांत प्रस्तुत किए, जिसकी वजह से बाद में राम जी ने भी हामी भर दी कि ठीक है, आप भी चलिए और हम देखते हैं कि किस प्रकार माता सीता और लक्ष्मण दोनों तैयार हो जाते हैं राम जी के साथ जाने के लिए। और उसके बाद अलग-अलग जगहों पे सीताराम जी जाते हैं और जंगल में रहते हैं। तो कहा जाता है कि जयंत जयंत नाम का एक व्यक्ति था जो कि इंद्र का पुत्र कहा जाता है। तो वो कौवे के रूप में आया था एक बार। तो उस समय जो राम जी थे वो माता सीता की गोद में आराम कर रहे थे और जयंत आके उनको अपने चोंच से मार रहा था, जिसकी वजह से माता सीता को पीड़ा भी हो रही थी। तो जैसे ही राम जी ने ऐसा देखा कि ये कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है, तो उन्होंने उसको उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया और जब वो चला तो जो जैन था वो तीनों लोक में भाग रहा था कि मुझे कोई बचा ले। इवन वो अपने पिताजी के पास भी गए, शिव जी और ब्रह्मा जी के पास भी गए, लेकिन कोई उन्हें बचा नहीं पाया और वो दौड़ते-दौड़ते वापस माता सीता के पास आए और सीता ने आग्रह किया राम जी से कि आप इसे क्षमा कर दें। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि किस प्रकार माता सीता कितनी क्षमाशील हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी मीन्स कोई उन्हें कष्ट दे रहा है और उसको किस प्रकार माफ कर दिया और प्रभु के चरणों में खींच के लाके रख दिया। तो एक ये क्षमाशील का जो व्यवहार है, ये भी हम माता-सीता से सीख सकते हैं कि यस बहुत लोग हैं कष्ट देने के लिए, दुःख देने के लिए, लेकिन जो भक्त हैं, वो हमेशा कृपा ही बरसाते हैं। जो गुरुजन हैं, वो कृपा ही बरसाते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जो हमारे अंदर बदले की जो भावना है, उसको ना रखते हुए क्षमाशील होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जैसा हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार आगे जाने पर शूर्पणखा का आता है कि किस प्रकार शूर्पणखा आती है और वहाँ पर लक्ष्मण जी उनके नाक और कानों को काट देते हैं और फिर शूर्पणखा वापस जाती हैं और अपने भाई रावण को बताती हैं और वो अपने भाई को इस प्रकार बताती हैं कि आप जाके सीता को मिलिए और सीता जो है इतनी सुंदर स्त्री है कि केवल आपके लिए ही वो बनी हुई है। तो आप कृपया जा करके मेरा बदला इस प्रकार से ले सकते हैं। फिर रावण वहाँ पर जाते हैं रावण वहाँ पे जाता है और माता सीता का दृष्टांत ऐसा आता है कि वहाँ पर मारीच जो मारीच नाम का व्यक्ति था, असुर था
रावण ने उनका सहारा लेकर वो गए माता सीता का अपहरण करने के लिए। तो प्लान ऐसा था कि जो हिरण है जो मारीच है वो एक सोने का हिरण बनकर उनके सामने घूमेगा और उससे माता सीता आकर्षित हो जाएँगे और जिसकी वजह से वो उनकी माँग करेंगी और वहाँ से जो हिरण है वो भाग जाएगा। तो ये एकदम सेम वैसा ही हुआ कि जैसे ही माता सीता ने उस हिरण को देखा, तो उन्होंने राम जी से कहा कि ये हिरण कितना अच्छा है, बहुत ही प्यारा दिख रहा है, तो क्यों नहीं आप इसे पकड़ कर लेके आते हैं और हम इसे अपनी अयोध्या भी लेकर जाएँगे। तो एक तो फिर उसके बाद हम जानते हैं कि राम जी वहाँ पर गए और उन्होंने जो ये इंसिडेंट्स घटा उसके बाद मीन्स धोखे से मारीच ने ऐसी आवाज़ निकाली कि वो मीन्स मर चुके हैं, हे लक्ष्मण, हे सीता के मुझे बचाओ। हाँ, तो ये आवाज़ सुन के माता सीता ने जैसी ही आवाज़ सुनी कि ये प्रभु राम की आवाज़ आ रही है और वो मदद की माँग कर रहे हैं। तो उस समय उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि आप जाओ और अपने भाई की मदद करो। लेकिन लक्ष्मण जी जानते थे कि भाई को कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि राम जी का पराक्रम वो अच्छे से जानते थे और भगवान राम जी कौन है वो भी अच्छे से जानते थे। तो वो जानते थे कि ये केवल एक मायावी राक्षस है जिसने ऐसी आवाज़ निकाली और मायावी आवाज़ है, तो उस पे ध्यान नहीं देना है। लेकिन यहाँ पे भी हम देखते हैं कि माता सीता कितनी ज़्यादा अपने पति के प्रति मीन्स उनकी केयरिंग और फिर चाहती थी कि मीन्स जो है कि मेरे पति को कुछ भी ना हो, इसको सोचते हुए उन्होंने अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं की और लक्ष्मण जी को भी बहुत कुछ सुनाया। उन्होंने कुछ बुरा-भला कहा कि आप यहाँ से जल्दी से जाएँ और भगवान मीन्स राम जी की जाके मदद कीजिए। तो वहाँ पर सीता जी ने यहाँ पे फिर से अपने बारे में कुछ नहीं सोचा कि लक्ष्मण अकेले अकेले चले जाएँगे, तो मैं यहाँ पे अकेली रहूँगी, तो फिर मुझे कौन रक्षा करेगा? इसके बारे में बिल्कुल भी उन्होंने चिंता नहीं की। केवल अपने पति के बारे में सोचा और वहाँ पर वो लक्ष्मण जी जैसे ही जाते हैं, फिर हम जानते हैं कि किस प्रकार रावण वहाँ पे मीन्स भेष बदल के आते हैं और माता सीता का अपहरण कर लेते हैं। और अपहरण करने के बाद जब माता सीता को लंका में लेके चले जाते हैं, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि रावण जो है, वो माता सीता को बहुत सारे मीन्स ऐसी बातें बोल रहा था कि यस आप मुझे सरेंडर हो जाइए या फिर मुझे अपना पति मान लीजिए, आप मेरे हो जाइए कि क्योंकि मैं इन तीनों लोगों का राजा हूँ, मेरा जो है मेरे से सभी लोग डरते हैं। मेरे पास बहुत ही बड़ा साम्राज्य है, मेरे पास बहुत कुछ है। तो बहुत सारा एलोरमेंट देने का कोशिश कर रहा था रावण लेकिन माता सीता ने केवल यही कहा कि तुम बहुत ही कायर हो और क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत होती तो तुम मुझे राम जी के सामने कभी लेकर नहीं जा सकते थे और ये सुनने के बाद रावण को बहुत ही गुस्सा आया और उसने सोचा कि मैं माता सीता की हत्या कर दूं यहीं पर लेकिन कुछ श्राप थे रावण को, जिसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे एक और जो लर्निंग है, वो भी हम देखते हैं कि माता सीता की के सामने कितने सारे मीन्स ऐसे शर्तें आई कि हाँ, वो और एक सुख भोग सकती थी कि वो जंगल में थी, लेकिन उन सुख सुविधाओं को भी छोड़ के उनका मन केवल श्री राम जी में था। वो अपने पति के प्रति बहुत ही ज़्यादा चेष्ट थी, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें उनको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पा रही थी। फिर आगे जैसा हम जानते हैं कि किस प्रकार जो राम जी निकलते हैं उनको ढूँढने के लिए, फिर उनकी मित्रता सुग्रीव हनुमान जी से होती है और फिर उसके बाद हनुमान जी आते हैं उनके पास लंका को पार करके सीता जी से मिलने के लिए। तो जब हनुमान जी आते हैं उनके सामने और वो बताते हैं कि मैं राम का दूत हूँ राम जी ने मुझे भेजा है, तब भी वो विश्वास नहीं करती हैं। उनको लगता है कि ज़रूर ही रावण का ही कोई प्लान होगा
और उसने ही कोई ऐसी माया रची होगी, तो वो बिल्कुल भी उस पे ध्यान नहीं देती हैं। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने एक अंगूठी निकाल के दी जो कि राम जी की अंगूठी थी, तो फिर वो जान जाती हैं कि हाँ, यही ये सही बोल रहे हैं। और उसके बाद फिर देखते हैं कि फिर माता उनको आशीर्वाद देती हैं और फिर वापस जो भी लड़ाई होती है श्री राम और रावण के बीच में, वो लड़ाई होने के बाद, युद्ध जीतने के बाद जब राम जी वापस आते हैं, तो फिर से माता सीता की परीक्षा होती है कि क्योंकि आप इतने दिनों तक अ, राक्षस किसी और मीन्स आदमी के अंडर या फिर पुरुष के अंडर आप रहे हो, तो आपको अग्नि परीक्षा देनी होगी। तो एक एक बार फिर से जैसे कि हम देखते हैं रामायण में कंट्रोवर्सी भी बहुत सारी है कि लोग बहुत सारे सवाल करते हैं, ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। लेकिन यहाँ पे माता सीता ने जरा भी सोचा नहीं कि मेरे पति ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या मुझे क्या उनको मुझ पर विश्वास नहीं है। तो ये सब सोचने के ये सब ऐसा कुछ भी ना सोचते हुए, क्योंकि ये आज्ञा प्रभु श्री राम की तरफ से आई है, मेरे पति की तरफ से आई है, तो उन्होंने उसका पूरा पूरा पालन किया और उस अग्नि परीक्षा में उन्होंने भाग लिया। और हम देखते हैं कि किस प्रकार वो अग्नि में प्रविष्ट हुए और अग्नि में प्रवेश होने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। तो एक और ये एग्जाम्पल है सतीत्व का और एक आज्ञाकारी पत्नी का, कि पति ने जो भी बोला उसे उन्होंने बिल्कुल वेलकम किया उस ऑर्डर को और फॉलो किया अच्छे से। और उसके बाद और भी हम जानते हैं कि जब वो वापस आए फिर कुछ बहुत समय तक वो अपने महलों में रहे। और कुछ दिन के बाद फिर से मीन्स राम जी जब उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ा सा आम पब्लिक में जाके देखूं कि क्या चल रहा है कैसा चल रहा है, तो उन्होंने देखा एक दृष्टांत कि वहां पे लोग ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मैं राम जी नहीं हूँ कि जो एक स्त्री है वो इतने दिन तक किसी और पुरुष के अंडर रही है, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं। तो ये सुनने के बाद फिर राम जी ने ये निर्णय लिया कि माता सीता को जंगल में भेजा जाए, वो भी कब, जब उनकी प्रेगनेंसी थी। और ये इतना इतना दर्द भरा है कि हम देखते हैं कि रामायण के हर एक पल में हर एक जो सीन चलता है या फिर जो ये कथा चलती है, तो ये जब हम सोचते हैं तो इतना दुख होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सोचिए कितनी असहाय है माता सीता कि ऐसी अवस्था में उन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है, जहाँ पे जो ऐसी अवस्था जिस समय ऐसा होता है कि बहुत सारे परिवार के लोग लगते हैं एक मीन्स गर्भवती महिला के देखभाल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर फिर से माता सीता ने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि मैं इनके साथ कुछ वाद विवाद करूं कि मैं ही क्यों, अभी क्यों, पहले भी तो हो चुका है, अब फिर से आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ। कुछ भी वाद विवाद न करते हुए उन्होंने प्रभु श्री राम की जो भी आज्ञा थी उससे पालन किया और वो वहां पर रहने चले गए। और हम जानते हैं कि किस प्रकार किन कष्टों से उन्होंने अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण किया। एक राजकुमारी थी, वो एक मीन्स राजवधू थी, एक राजा की पुत्री थी, पत्नी थी। फिर भी उन्होंने इतना कष्ट अपने जीवन में सहा और कभी भी कुछ भी किसी के साथ कोई भी वाद विवाद नहीं किया कि मेरे साथ ही क्यों, मुझे ही क्यों। ये- तो ऐसा ऐसा कहीं पे भी हम नहीं देख सकते हैं। और हम देखते हैं अपनी लाइफ में भी कि अगर हमारे साथ जरा सा भी कोई कुछ बोल दे, कह दे या करने के लिए बोल दे, तो हम अपनी सारी सफाइयां पेश करने लग जाते हैं या फिर भगवान को भी दोषी ठहराने लग जाते हैं कि भगवान मैं ही क्यों, इन इतने सारे कष्टों का ये जो कष्ट आ रहे हैं उसके लिए आप मुझे क्यों चूज करो, ऐसा क्या किया है मैंने अपने जीवन में जिसकी वजह से आप मुझे इतना कष्ट कर रहे हो। करता हूँ, सोलह माला का जप करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर भी आप मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं।
तो लेकिन यहाँ पे माता सीता ने बिना कुछ ऐसा कुछ बोले हुए उन्होंने जंगल की तरफ प्रस्थान किया, वहाँ पे वो रहे, अपने बच्चों का पालन-पोषण किया और फिर आगे फिर और कथा आती है कि फिर वापस जो माता सीता आती हैं, फिर एक बार और वो आती हैं और सभी के सामने एक वो प्रस्तुत करते हैं कि यस अगर मैं चेस्ट हूँ, तो जो भूदेवी है क्योंकि मैं भूदेवी से ही आई थी, तो ये भूदेवी आए और मुझे यहाँ से अपने अंदर समा लें। तो वहीं पे फिर भूदेवी आती हैं, वो ज़मीन फटती है और उसके अंदर माता सीता समा जाती हैं। तो ये जो माता सीता का जो ये लीला है, ये जो कथा है, जो व्यवहार है उनका, ये हर एक जो स्त्री है, नारी है, उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, जो माता सीता का व्यवहार था और थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। अगर कोई गलती हो कथा में तो कृपया करके क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन। प्रभु जी आप प्लीज कुछ कहें आज के प्रेजेंटेशन के लिए और साथ में माता सीता के लिए भी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अच्छा प्रेजेंटेशन, कंटेंट भी बहुत ही अच्छा और टू द पॉइंट, टाइम लिमिट, तो प्रेजेंटेशन ओवरऑल बहुत अच्छा। और जो माता सीता जब वनगमन करती हैं तो उस लीला को मैंने श्रवण भी किया और बहुत ही करुणा से भरा हुआ, यानी हम देखते हैं किस तरह से मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है तो वो काफी कष्टों से भरा हुआ है। तो यानी भगवान होके भी या भगवान की संगिनी होके भी विपत्तियां कष्ट जो हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। तो डिवोटीज को ये सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में भी यदि ये आते हैं तो ऐसा नहीं है कि वी आर कृष्णास डिवोटी, हम कृष्ण के भक्त हैं तो हमें कभी किसी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, प्रभु हमारे संग रहेंगे सदा, ये आश्वासन जो है हमारे पास रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, थैंक यू प्रभु जी। शिवपाल प्रभु जी आपने अनम्यूट किया है, अनम्यूट कर लीजिएगा, हैंड रेज किया। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम प्रभु जी।